ये राम ने बोला नहीं मारो मुसलमान को, अल्लाह ने फरमाया नहीं मारो इंसान को। मेरे पास एक ऑर्डर आता है जो कि हनुमान ढाबे का होता है। वहाँ पे लिखा हुआ था मुस्लिम डिलीवरी बॉय को मत भेजना। तो मैंने वो पढ़ा। एज ए ह्यूमन बहुत दुख हुआ मुझे ये देखकर, क्योंकि आम नहीं है ये चीज़। लोग चाहते हैं ये चीज़ें आम कर देना, बट ये आम नहीं है। ये बहुत ही दुखदेह था मेरे लिए। मुझे ठेस पहुंची काफ़ी। When 30-year-old Swiggy delivery partner Aftab Khan saw the discriminatory message on his app, he had the option to cancel the order. Instead, he decided to ride straight towards the prejudice. मैंने उनको पहले कॉल किया कि सर ये आपका ऑर्डर है और मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भैया आप 3rd फ्लोर पे आ जाओ, है ना। उस समय पे मुझे लगा यार 3rd घर में जाना ठीक नहीं है। हालांकि वो अपार्टमेंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा यार बाहर से पकड़ा के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझ में हिम्मत हुई तो मैं पूछ भी लूँगा। तो मैं गया तो उन्होंने, सच बताऊं तो इस्माइल के साथ ही स्वागत किया मेरा। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो मैंने उनसे फिर पूछा जो भी घटना हुई इस बारे में। मैंने उनको समझाया कि सर ये क्या लिख रखा है आपने। तो बोले यार पहले कुछ और हुआ करता था, गुस्से में मैंने लिख दिया उस समय पे, और अब भी भाई सॉरी, मेरी तरफ से गलती है, मेरी है। और मुझे ये हटाना नहीं आ रहा। एक्चुअली होता क्या है इंस्ट्रक्शन में, जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे ना तो वो वहीं पर ही रह जाता है। वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए ही होता है, वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। कई बार इस तरीके के ऑर्डर भी आते हैं कि मेरा ऑर्डर तो केक का है बट वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पाइसी कम रखना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझ गया वो पुराना ही मैसेज था जो कि किसी सिचुएशन में लिखा होगा उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला यार मुझे हटाना नहीं आ रहा है। तो देन मैंने उनसे फ़ोन लिया, उनका हटाया। Hailing from Jaipur, Aftab Khan, also known as Rocking Aftab, grew up in a joint family with his parents and 3 brothers. The son of a vegetable seller, he could not complete his studies due to financial hardship, while his neighborhood openly mocked his musical ambitions. स्ट्रगल इस तरीके से था, मैं पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे घर वाले भी। और फिर समाज थोड़ा ऐसा ही होता है, खास करके मुस्लिम्स में, कि भाई मत कर, गुनाह है ये है। तो बहुत सारी अड़चनें थी, बट इवेंचुअली जब धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करता गया, सब लोगों ने देखा हाँ भाई ये ओके कर रहा है। तब भी लोग सीरियस नहीं थे मुझे लेके, यहाँ तक कि गली मोहल्ले में भी मजाक बनाया जाता था। जो क्राइम करे उन्हें जाके माला डालते हैं, इस देश को मानते हो दिल से, माता तो माँ के सीने पे खून कौन है बहाता मेरे भाई, ये है बात इंसाफ की। But his love for music never faded. Inspired by Honey Singh during his school days, Aftab began writing rap in 2015, using storytelling to express his life, dreams and reality. रैप की जर्नी सर शुरू में हनी सिंह को देख के स्कूल के दौरान शुरू किया। धीरे धीरे करते गए तो लोगों ने बोला यार तू गाता अच्छा है तो कर। मतलब बचपन से ही था गायकी का, बट जैसे ही हनी सिंह आया तो मुझे एक सोच मिली ना यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये क्या चीज़ है जिसमें वो खुद का नाम ले रहा है। थोड़ा यूनिक था उस समय के लिए। तो 2015 से मैंने शुरू करा लिखना। देन 3 साल मुझे इसी चीज़ में लग गए कि स्टूडियो कैसा होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीज़ें जानने में लग गए मुझे। तो 2018 में एक गाना मैंने रिकॉर्ड करा मेरे भाई के साथ। For Aftab, rapping wasn't just a hobby, it was his inner voice. But in a society where survival comes first, chasing a passion is a luxury. सच बताऊं मैं, जैसे और क्योंकि ये जो लोग हैं, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ वहाँ पे सपने देखना भी बहुत बड़ी बात है। इससे स्विगी से पहले मैं अपने बड़े भाई के पास काम करता था, उनका ज्वेलरी का काम था। उनके पास काम करते करते दैन उसी दौरान मेरी शादी हो जाती है 2018 में। मुझे खुद का देखना था। वो पापा वाले घर में मैं नहीं रह सकता था क्योंकि वो जॉइंट फैमिली है। तो मैं रेंट पे रहने लगा तो मुझ पे ज़्यादा बर्डन आया। तो वहाँ से कुछ इतना ज़्यादा अर्निंग मेरी होती नहीं थी। तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया मेरे, जिसका नाम जोरा है, वो भी रैपर है, उसने बताया कि भाई तू स्विगी कर सकता है। तो एक गाड़ी ली और स्विगी स्टार्ट किया। मेरा बेटा हो गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई। स्विगी छोड़ के सिर्फ रैप इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि
मुझे बच्चों की भी पढ़ाई देखनी है, घर भी देखना है, और फिलहाल रैप से और इससे इतनी अर्निंग हो नहीं पा रही है। गाने से पहले मैंने अपनी नीयत साफ की, हाँ खून खराबा कोई धर्म नहीं सिखाता किसी, जान की जान लेना खेल नहीं, जिसने तुझे बनाया उसने ही मुझे बनाया, इंसान की औकात का है मेल नहीं। After becoming a father, he devoted himself to supporting his wife and 2 sons. He left the jewelry business, bought a bike, and joined Swiggy for a stable income while continuing to pursue rap. मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो ऊपर वाला ज़्यादातर आपको अच्छे लोगों से मिलाता है, गलती सबसे होती है। तो इसके पीछे ये है भाई, अगर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सॉरी, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने ये लिखा, तो इससे बढ़कर तो क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने माफ़ी मांगी मुझसे, जो कि मुझे बहुत दिल मेरा हल्का करा उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जुलाई की बात है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मैं भीग चुका था कि रेनकोट था उसके अंदर से भी पानी जा चुका था और मैं भीग चुका था। एक मैम का ऑर्डर आता है, वो राजा पार्क में रहते हैं, तो मैं उनके लिए दूध लेकर गया, क्योंकि होता है ना कि भाई बारिश हो रही तो चलो यार दूध ही पी लेते हैं या पकौड़े खा लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ ऑर्डर था वो। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले चेयर ऑफ़र की, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने दूध जो था वो 3 ऑर्डर किए थे, एक मम्मी के लिए, खुद के लिए और एक मेरे लिए। तो इस तरीके की वाक़यात हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो छोटी मोटी, मतलब नफ़रत से ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं ये। करो साफ दिल पाक लो करवटें, इससे पहले भी हैं बनी कई सरहदें, हिंदुस्तान को बचा लो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कई मासूमों के सर कटें। Aftab kept performing at open mics along with vlogging with his friend Kishan. His persistence paid off in 2024 when he won Swiggy Wiggy Talent Hunt. Inspired by the journeys of Bhuvan Bham, Divine, Nizi and Kapil Sharma, he dreams of financial independence, better future for his sons and a chance to support underprivileged communities across India. कि फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपनी म्यूज़िक वीडियो कर सकूँ या ऑडियो बना सकूँ, बट ये है कि मेरी नीयत साफ़ है और इसी तरीके के मैं सामाजिक रैप करता रहूँगा, जो हमारी समाज की रियलिटी दिखाते हैं, खूबसूरती दिखाते हैं, इस तरीके के रैप बनाता रहूँगा। सपना यही है कि मैं एक बड़ा रैपर बनूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग बनूँ, ताकि मैं मेरे बच्चों को अच्छा प्रोवाइड कर पाऊँ और अपने समाज के लिए भी कुछ करूँ। आसपास के जो लोग हैं मैं देखता हूँ काफ़ी निचले तबके से आते हैं, तो उनको भी थोड़ी मदद की जाए।